हेलो चिल्ड्रेन, मैं कामनी। आज मैं आपको क्लास सेवेंथ का हिंदी चैप्टर फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो ये है कविता से आगे, यह इसमें है पहला प्रश्न, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आजादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निवौड़ियां खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना कूदना फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पहला है, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा है, वे अपने गति से उड़ान भरना चाहते हैं। नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। चौथा है, नीम के पेड़ की कड़वी निबोड़ियां खाना चाहते हैं। और पांचवा है, पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो उत्तर है इसका, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ी होर हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या तो फिर मेरा प्रांत हो जाता। अब कविता से आगे है, इसका पहला प्रश्न है, कई लोग पक्षी पालते हैं, तो इस पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आजादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं और सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाता है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते की मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों तक उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। अब इसका दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण पर भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आजादी का हनन होता है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आजादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। अनुमान और कल्पना। अब इसका पहला प्रश्न है,
क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह कहना गलत नहीं कि मानव जीवन की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैस, प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों और व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल, फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं और प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, यदि आपके घर किसी स्थान पर किसी पक्षी ने आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। तो इसका उत्तर है, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडे से बच्चे न निकल जाए और उन्हें उड़ना न सिखा ले, तब तक घोंसलों को न छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ, तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसले को यथावत रहने दे और न छेड़े तथा उनका ध्यान रखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की बात। तो पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण में सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला है कनक तिलियां, दूसरा है कटुकनी बॉडी और तीसरा है तारा कनार। अब दूसरा प्रश्न है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्हों को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 उदाहरण खोज कर लिखिए, जैसे दाल रोटी, अन्न जल, सुबह शाम, पाप पुण्य, राम लक्ष्मण, सुख दुख, तन मन, दिन रात, दूध दही, कच्चा पक्का। अब बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल और शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता में तथा कवि का नाम लिखिए। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, पक्षी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं? तो इसका उत्तर है, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए अपना घोंसला, डाली का सहारा आदि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें सुंदर पंख दिए हैं, इसीलिए उनकी उड़ान में कोई बाधक न बने। दूसरा प्रश्न है, अपनी किन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिंजरे से आजाद होने के लिए व्याकुल है? तो इसका उत्तर है, पक्षी नदी झरनों का बहता जल पीने, तेज गति से उड़ान भरने, नीले आसमान की सीमा तक उड़ने, पेड़ की फुनगी पर झूलने, कड़वी निबोड़ियां खाने और अनार रूपी दाने चुगने के लिए पिंजरे के बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं। दूसरा प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, पिंजरे में पक्षियों को क्या क्या कष्ट होता है? तो इसका उत्तर है, पिंजरे में पक्षी खुले आसमान में उड़ान नहीं भर सकते, नदी झरनों का बहता जल नहीं पी सकते, कड़वी निबोड़ियां नहीं खा सकते, फुदक नहीं सकते, अपने पंख नहीं फैला सकते, अनार के दानों रूपी तारों को चुग नहीं सकते। इसके अतिरिक्त
पिंजरे में पक्षियों का वह वातावरण नहीं मिलता जिसमें रहने के वे आदी है। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों के सामने और सपने और अरमान क्या है? तो इसका उत्तर है, पक्षियों का सपना है कि वह वृक्ष की सबसे ऊंची फुनगी पर बैठकर झूला झूले। उनका अरमान है झूले उनका नीले आसमान में दूर दूर तक उड़ते हुए आकाश की सीमा तक पहुंच जाए। इस कोशिश में क्षितिज से मुकाबला करते हुए उसका अंतिम छोर ढूंढ निकाले या अपने प्राण त्याग दे। तीसरा प्रश्न है, पक्षी मनुष्य से क्या चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, पक्षी मनुष्यों से चाहते हैं कि वे स्वतंत्र होकर उड़ान भरने दे। वह इसके बदले अपना घोंसला और टहनी का अपना आश्रय भी देने को तैयार है। वे हम लोगों से यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर ने जब उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो मानो उनकी उड़ान में विघ्न न डाले और उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दे। चौथा प्रश्न है, इस कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? तो इसका उत्तर है, यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बंधन में रहकर हमें कितनी भी सुविधाएं क्यों न दी जाए, सभी व्यर्थ होती है। स्वतंत्र जीवन में भी हम अपनी इच्छा से भी काम कर सकते हैं, जबकि पराधीनता में दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पक्षी को मैदा से भरी सोने की कटोरी से कड़वी निबोड़ी क्यों अच्छी लगती है? तो इसका उत्तर है, प्रतंत्र जीवन सदैव कष्टमय होता है। ऐसे समय में मन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र जीवन में कठिनाइयां भी कितनी अधिक क्यों न हो, वह गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। अतः पक्षी भी खुले में रहकर मैदा से भरी सोने की कटोरी की अपेक्षा नीम के कड़वे फल खाना पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहा है कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, यानी स्वतंत्रता सबसे अच्छी है। स्वतंत्र रहकर ही अपने सपने और अरमान पूरे किए जा सकते हैं। पराधीनता में सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। पराधीन रहने से हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ता है। अतः कवि ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता को महत्व दर्शाया है। अतः हम पक्षियों को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें आजाद कर आसमान में उड़ान भरने देना चाहिए। अमूल्य पूरक प्रश्न है, स्वतंत्रता के महत्व को लिखिए। स्वतंत्रता सर्वोपरि होता है। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, खा पी सकता है, कहीं घूम सकता है तथा विचारों को अभिव्यक्ति कर सकता है। गुलामी का जीवन कष्टमय होता है। हमें अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक गुलाम बनाकर जिसमें काफी यातनाएं झेलनी पड़ी, हमें काफी संघर्ष के बाद आजादी मिली है। अतः स्वतंत्रता को संभाल कर रखना हम सभी का दायित्व है। इस प्रकार की स्वतंत्रता पक्षियों पर भी लागू होती है। सो थैंक यू चिल्ड्रेन, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।